नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन कक्षा के नए सत्र में मैं डॉक्टर कलावती सामरेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एक निबंध जिसका नाम है कर्तव्य और सत्यता। लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इस निबंध में लेखक ने हमें मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में बताया है और कर्तव्य के साथ साथ सत्य किस तरह से उससे जुड़ा हुआ है, ये इस निबंध में हमें पढ़ने को मिल रहा है। शुरुआती पाठ में हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है और किस तरह से उसे निभाना चाहिए और कितने प्रकार के कर्तव्य उसके जीवन में होते हैं, जैसे कि अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने मित्रों के प्रति और इस प्रकृति के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं और उन कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए। उसके बाद लेखक कहते हैं जो व्यक्ति उस कर्तव्य को नहीं निभाता वो समाज में घृणित होता है, यानी लोग उससे नफरत करते हैं, अपने आप ही वो अपमानित हो जाता है। तो इस तरह से कर्तव्य करना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उस बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे। उसके बाद कर्तव्य धर्म के बारे में हमने सीखा कि जहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है और किस तरह से कर्तव्य धर्म हमें निभाना चाहिए। वहाँ पर हमने उदाहरण भी देखे कि जो जहाज़ है, विदेशों में एक जहाज़ डूबने लगा तो किस तरह से एक देश के लोगों ने, सभी पुरुषों ने स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाकर छोटी छोटी नावों से उनको पार लगाया। और फ्रांस जैसे देश में वैसे ही स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर उन्होंने खुद, पुरुषों ने अपनी अपनी जान बचाकर वे निकल आए। तो इस तरह की दो घटनाएं हमें बताई और उसमें निंदनीय घटना कौन सी थी कि जहाँ पर जिन लोगों ने स्त्रियों और बच्चों को पोत पर यानी जहाज पर ऐसे ही छोड़कर अपना कर्तव्य से वे दूर भागकर अपनी जान बचाकर चले आए, पर पूरे समाज में उनको बाद में लज्जित होना पड़ा। यानी जो कमज़ोर, दुर्बल जो हिस्सा है उसको वैसे ही छोड़कर अपने कर्तव्य को न निभाते हुए वे आगे बढ़ आए तो उनकी कोई सराहना नहीं हुई, उल्टा उनकी बदनामी हो गई। तो हम जब अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो संसार में हमें घृणित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। इसके बाद अगला पैराग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कर्तव्य का संबंध, कर्तव्य पालन करने का संबंध सत्यता के साथ है, ऐसा लेखक का कहना है। तो आगे पढ़ेंगे कि सत्य का और कर्तव्य का क्या गहरा संबंध है। कर्तव्य पालन करने से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। संसार में जितने पाप है, झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध होना नहीं चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं
कि कर्तव्य पालन का और सत्यता का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, यानी बहुत ही गहरा संबंध है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं सत्य पर कुछ आपको समझाना चाहूँगी, या सत्य का अर्थ क्या है, और थोड़ा सा परिभाषा की ओर जाएंगे, यानी सत्यता की डेफिनेशन क्या है। तो हिंदी भाषा का सत्यता शब्द या संस्कृत में भी उपयोग करने वाला शब्द सत्य का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है सच, यथार्थ, या जैसे कि सच बोलना, यानी जिसे हम कह सकते हैं सत्यवाणी। और उसे और एक अर्थ है वास्तविकता, ट्रुथ, रियलिटी, है ना। बहुत सारे अर्थ मैंने आपको बताए, सच, यथार्थ, सच बोलना, वास्तविकता, ट्रुथ और रियलिटी। तो संस्कृत में एक तरीके से उसे बोला जाता है सतहितम। सतहितम का अर्थ क्या है? सत्य का, और एक अर्थ है सभी के कल्याण हेतु। सतहितम का अर्थ है सभी के कल्याण हेतु, यानी सबकी अच्छाई के लिए बोले जाने वाली बातें, या सबकी अच्छाई के लिए किया जाने वाला कर्म, यानी सत्य वचन, है ना। तो एक कहावत भी है उस पर कि वो कैसी है, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। यानी जो सत्य मार्ग पर चलता है उसको बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लग सकता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कई लोगों को तो सत्य बोलने वाले लोगों को ही बहुत सारी परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आती है, और तब वो बहुत ही निराश, दुर्बल होकर सोचता है कि सत्य बोलकर क्या फ़ायदा, और असत्यता का प्रयोग करने के लिए शुरू कर देता है। पर वैसा नहीं है। हम कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, यानी अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो थोड़ी देर लग सकती है, पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मैंने क्या कहा, परेशान हमें सत्य कर सकता है, सत्य का मार्ग परेशान कर सकता है, मगर पराजित नहीं कर सकता। तो भारत में ऐसे कई महान लोग होकर गए हैं जो सत्य मार्ग पर चलने के लिए जाने जाते हैं। जैसे उनमें से एक है सत्यवादी हरिश्चंद्र। हम कहते हैं ना, कोई अगर बहुत ज़्यादा सच बोलने लगता है, घर में जो बात छुपानी चाहिए वो भी सच बोलता है, या कोई टीचर से बात छुपानी जैसी होती है वो भी कोई व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिकता से आकर कबूल कर लेता है, तो लोग उन पर हंसते हैं। आपको ये मुझे दूसरा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रामाणिक होकर कुछ एक्सप्रेस करता है तो बाकी के लोग उसको हंसते रहते हैं, है ना। यह हमने देखा है। और कई लोग तो उसको क्या कहते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने निकला था, ऐसे भी आजकल कहा जाता है। ऐसे बहुत दिनों से सत्यवादी हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र राजा को सत्य के लिए पहचाना जाता था। वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सत्य और अहिंसा को आगे बढ़ाने वाले महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा को ही महत्व दिया। सत्य क्या है? सत्य एक इमोशन है, ये एक भाव है जो अपवित्रता या पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है ना, कि इट इज़ एन इमोशन, कि वहाँ पर पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक है सत्य। अपवित्रता को नष्ट करने वाला, हिंसा को नष्ट करने वाला कौन? सत्य। तो मैंने ये पुस्तक से परे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर आपको बताया कि सत्य क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने की। अब आते हैं आपके निबंध में, जो लेखक ने हमें कहा है कि कर्तव्य पालन से और सत्य से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का ही बर्ताव करता है। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना काम सही समय पर सही तरीके से विथ 100% ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्शियसनेस निभाता है, वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति ही होता है, या उसने अपने काम में भी सत्यता का ही बर्ताव किया होता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। यानी सत्य
एक ऐसी चीज़ है जिसको अपनाने से संसार में पूरे संसार में मनुष्य अपने कार्य में सफल हो सकता है। उसे कोई भी बाधा नहीं आएगी, या बाधाएं आएंगी भी तो उनसे निकलकर वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि संसार में कई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकते। कई जगहों पर झूठ का प्रयोग नहीं चलेगा। कहा जाता है ना, डॉक्टर और वकील के पास अगर झूठ बोलेंगे तो नुकसान हमारा होता है। अगर डॉक्टर को भी हम बीमारी गलत बताएंगे तो व्यक्ति उस बीमारी को ट्रीट न करके कुछ दूसरी ही दवाई दे देगा तो नुकसान हमारा ही होगा। और अगर अंदरूनी कुछ राज हम अगर अपने वकील को नहीं बताएंगे तो ज़मीन जायदाद या रिलेशनशिप्स या अन्य कई चीज़ों का झगड़ा अगर होगा तो उसमें न्याय हमें ही नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, पर जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी हमने झूठ बोला तो हर जगह पर हमें सफलता नहीं मिलेगी। वैसे कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर वक्त हर समय सत्य का प्रयोग करना ये मानव धर्म माना जाता है। हमें झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए, अतएव सत्यता को ही सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें झूठ का बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए, कितना भी कठिन समय क्यों ना हो या किसी भी प्रकार का नुकसान क्यों ना हो, हमें सत्य पर ही अड़े रहना चाहिए। और सत्य की वजह से इंसान ऊंचा स्थान पा सकता है, या सत्यता को अगर ऊंचा स्थान देगा तो खुद भी ऊंचे स्थान पर वो पहुंच सकता है। संसार में जितने पाप है वह झूठ उन सब में बुरा है। संसार में पूरी यूनिवर्स में मैं कहूँगी कि जितने भी पाप, जितने भी बुराई है वो उनमें से झूठ ये सबसे बड़ा पाप कहा गया है, सबसे बुरा माना गया है। कैसे? झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। तो झूठ की उत्पत्ति कैसी होती है? झूठ कब बोलता है इंसान? जब वो व्यक्ति कायर होता है या वो अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहा है, कूटनीति अपना रहा है ना, और या पाप कर्म कर रहा है, तब झूठ की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होना यानी झूठ कैसे पैदा होता है या झूठ कैसे निकलता है हमारे मुंह से। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें बुरे मार्क्स मिले हैं, हमें डर लगा है कि माँ बाप डांटेंगे, है ना, टीचर डांटेंगी, फ्रेंड्स हंसेंगे, तब हम क्या करते हैं, उनमें 5 मार्क्स बढ़ा के बोलते हैं, पर वो झूठ है ना। वो झूठ हमने किस लिए बोला? क्योंकि हम अंदर ही अंदर डर रहे थे, बदनामी से डर रहे थे। हम माँ बाप निराश हो जाएंगे या मुझे मारेंगे या मुझे डांटेंगे, इस प्रकार के डर की वजह से क्या कहा हमने? झूठ कहा। तो वैसे ही संसार में जो व्यक्ति एक दूसरे को फंसाना या बहुत सारे बुरे काम, मारना काटना से लेकर जो करप्शन है, वो सभी काम जो होते हैं, बुरे जो काम होते हैं, वो करते वक्त झूठ को अपनाते हैं। झूठ की उत्पत्ति यानी क्या? डर, पाप, कुटिलता, कायरता से ही होती है। बहुत सारे लोग सच्चाई का बहुत ही कम ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सेवकों को, अपने घर में जो सर्वेंट्स होते हैं या दुकान में, कंपनी में, कहाँ पर सर्वेंट्स होते हैं, उनको झूठ बोलना वो पहले सिखाते हैं। ये आएगा तो ऐसे बोलकर भेजा, मैं नहीं हूँ करके बोल। वो बहुत दिमाग खाता है, वो पैसे मांगने आया है, वो ऐसा है वैसा है करके हम क्या करते हैं, अंदर खुद होंगे पर नौकरों को बोलेंगे कि उसको झूठ बोलने के लिए बोल, तो नौकर सीख जाता है। अगर पर आने वाले कुछ दिनों में आपका नौकर ही आपसे अगर झूठ बोलने लगेगा तो आपको तब गुस्सा नहीं होना चाहिए और आपको आश्चर्यचकित ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे आप ही ने झूठ बोलने के लिए सिखाया है ना। तो इस तरह से कई बार घर में भी ये होता है कि
हमें कई चीज़ों का लालच दिया जाता है और उस लालच को लेकर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे शायद, या अच्छा बिहेव करेंगे करके कुछ डर दिखाए जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से परिणाम दूसरा होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं संसार में, वो सच्चाई का कम ध्यान रखते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ इसका भी कम ध्यान रखते हैं। वैसे लोग हमेशा नुकसान में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जो कुछ भी सिचुएशन है उसको फेस करने की ताकत खुद में डेवलप करनी चाहिए। अगर बुरा होता है तो कितनी हद तक हो सकता है इसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, और पहले अपने आप के साथ सत्य का बर्ताव करो। एक बार ये आदत पड़ गई अपने आप के साथ सत्य का बर्ताव करने के बाद, हम लोगों के साथ भी सत्य ही अपनाएंगे। खुद में होशियार हूँ, होशियार ना होते वक्त भी अगर हमने समझ लिया तो हम कभी कुछ सीखेंगे ही नहीं। मुझे सब कुछ आता है, अगर हमने अपने आप में ही मन बना लिया तो हम कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। अपनी कमज़ोरियों को पहले पहचानिए, अपनी सच्चाई को खुद एक्सेप्ट कीजिए, तो संसार भर की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करने की ताकत हम में आ जाती है। इसीलिए शक्तिशाली होना बाय माइंड एंड बॉडी इज़ मस्ट एंड शुड, कि हमें अपने मन से और शरीर से ताकतवर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी जाकर बुरे विचार हमारे मन में से निकल जाएंगे, या बुरे विचार कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो झूठ का ख्याल हमें रखना चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये पाप है, ये बुरा है, ये हमें मानना चाहिए। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन उसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड बात समझाई गई है। तो यूजुअली ये समाज में होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही झूठ की रक्षा करने वाले ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कोई न्यूज़ है, उस न्यूज़ को न छपते हुए उसको छुपा कर रखना, अपनी कुछ सीक्रेट बातों को या कुछ दूसरा रंग देकर बताना, ये मीडिया में अक्सर होता है। ये जो है वो समाज में होता है, मीडिया में होता है। जो महिमा मंडित लोग होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या आप ये बॉलीवुड एक्टर्स लीजिए, या अन्य कई महिमा मंडित लोग जो होते हैं, वो अपनी बातों को छुपाना सही समझते हैं। कई बार झूठ उनके बारे में छापा जाता है, या उन्होंने कभी कभार कुछ कहा भी नहीं होता, उनके बारे में कुछ फैलाया जाता है। तो इस तरह से कुछ लोग जो है, कुछ लोग जानबूझकर झूठी बातों को प्रकाशित करवाते हैं, है ना। तो ऐसे भी ये भी झूठ ही है। यानी अगर कुछ सत्य कुछ और है और कुछ और प्रकाशित किया जाता है, कुछ और मीडिया में लाया जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा पाप है, या झूठ का ही अलग प्रकार है। कई लोग सत्य को इतनी ज़ोरों शोरों से कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि यही सच है, यही सच है, यही सच है करके बहुत बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलने के बाद कोई बात सच नहीं होती, ऐसा कहा जाता है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक बात बार बार वही बात कह लेने से चारों ओर लोग अगर सुन लेंगे तो वही सत्य समझ लेंगे, असल में वो असत्य होता है। तो ये भी तरीके होते हैं लोगों को भ्रम में डालने के लिए और खुद की बदनामी से बचने के लिए इस तरह के पैतरे जो है समाज में अपनाए जाते हैं। वो भी झूठ से या पाप से कुछ कम नहीं है। लोगों को गुमराह करना, लोगों को फंसाना, या लोगों को अपनी अच्छी साइड ही हमेशा दिखाना, ये भी बहुत बुरी बात है, तब जबकि सच्चाई कुछ और होती है। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट
करके दुख और संताप को फैलाते हैं या संताप को फैलाने में मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदक और कुत्सित कर्म है। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। तो संसार में ऐसे कुछ कुत्सित बुरे लोग हैं जो झूठ बोलने में खुद का स्मार्टनेस समझते हैं। कि कई लोग देखिए आपके दोस्तों में भी कुछ करते होंगे कि किसी अनचाहे व्यक्ति को कुछ भी जाकर झूठ बोल देना और अपने फ्रेंड को आकर बता कैसे उसको फंसाया ना, मज़ा आ गया। उसको धोखा देकर, सामने वाले व्यक्ति को धोखा देकर, झूठ बोलकर उनको मज़ा आता है और वो अपने गौरव की बात समझते हैं। देखो मैंने कैसे मामला सॉल्व कर दिया, एक झूठ ने सब कुछ बदल दिया। इस प्रकार अपने आप पर प्राउड फील करने वाले, मैं तो रादर कहूँगी कि प्राउडली झूठ बोलने वाले लोग भी होते हैं। यानी अपनी बात फियरलेसली जो है किसी भी प्रकार का भय न रखते हुए झूठ बोलने वाले लोग भी दुनिया में आपको मिलेंगे। जो लोग दो लोगों में झगड़ा अगर लग गया हो गया तो झूठ मूठ कुछ भी बोलकर उनको फंसाना, वो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। या किसी को फंसाना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी की दुर्बलता का फ़ायदा लेना, ये सब झूठ के ही प्रकार हैं। तो ऐसे लोग समाज को नष्ट करते हैं और समाज में संताप एवं दुख फैलाने का मुख्य कारण बनते हैं। आजकल देखिए दुख को फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, नेगेटिविटी को फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि मीडिया इतना सस्ता हो गया है, सोशल मीडिया इतना सस्ता है कि खाने के लिए अगर नहीं है तब भी सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं। तो उसकी वजह से अच्छी बातें भी फैलने में देर नहीं लग रही है और बुरी बातें भी फैलने में देर नहीं लग रही है। आजकल नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो हो गया है, आज आपको पता है कि करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। तो ऐसे में डर फैलाया जा रहा है, डर की वजह से ही इंसान अपनी जान गंवा रहा है। तो ऐसे में इस झूठ का प्रयोग किस तरह से कुछ लोग करते हैं और उसकी वजह से समाज को दुखी बनाना और समाज में संताप फैलाना। संताप यानी क्या? गुस्सा फैलाना। किसी एक व्यक्ति के बारे में गुस्सा फैलाना, किसी एक कम्युनिटी के बारे में गुस्सा फैलाना या किसी दल के बारे में गुस्सा फैलाना और दोनों दलों को लड़वाना, ये करवाने वाले भी लोग भरे पड़े हैं और ये भी झूठ बोलने के बराबर है। ये भी निंदनीय काम है, ये कुत्सित कर्म है, ये बुरा कर्म है, इसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। दो दलों में अगर झगड़ा है तो उसको सुलझाने वाले लोग हमें चाहिए। अगर लोगों में डर उत्पन्न हो गया है तो लोगों को शांत करने वाले लीडर्स की आज हमें आवश्यकता है। अगर असत्य का फैलाव हो रहा है तो सत्य को सामने लाने वाली मीडिया की हमें आवश्यकता है, ये हमें जानना चाहिए। झूठ बोलने के कई प्रकार हैं, कई रूप हैं। जैसे कि चुप रहना, यहाँ पर प्रकार मैं कहती हूँ विद्यार्थियों आप बहुत ही गौर करके सुनिए। मैं पढ़ रही हूँ कि झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ झूठ, यहाँ पर आपके भाषा में मैं बोलूँगी कि वो कौन से है। जैसे कि पहला है चुप रहना। तो आप कहेंगे कि चुप रहना यानी क्या? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ तो चुप रहने से भी झूठ बोल रहा हूँ क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पर अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि जहाँ उसको आपने देखा है, तो अगर किसी ने आपको पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तो आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? आप समझ रहे होंगे मेरी बात। किसी बात को बढ़ाकर कहना, ये भी झूठ का प्रकार है। राई का पर्वत बनाना, किसी बात को छिपाना यानी जानबूझकर किसी बात को हाइड करना भी झूठ का प्रकार है। भेद बदलना यानी भेस बदलो, यानी कोई बेयरिंग चेंज करो, है ना? तो बहरूपिया बन जाओ। झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, टॉपिक हमें पता नहीं रहता फिर भी हमारे लोग हाँ बोल रहे हैं यानी हम हाँ करना। एक बकरा म्याँ करता है तो सब म्याँ करते हैं, वैसे ही यानी खुद का कोई ओपिनियन हमें नहीं रहता, वो लोग भी झूठे होते हैं। प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना, अगर हम बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाएंगे, प्रॉमिसेस लेंगे और उनको बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं, उसको भी असत्यता बोलते हैं। कई पॉलिटिशियंस होते हैं वोट बटोरने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करके जाते हैं,
पर आकर बाद में देखते तक नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी झूठ ही कहा जाता है। और सत्य को न बोलना इत्यादि, सत्य को न बोलना यानी झूठ बोलना, ये सभी झूठ के प्रकार है। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते रहते हैं। अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो सत्य का प्रयोग न करना ये भी एक झूठ का प्रकार है। और कुछ लोग झूठ बोलने में अपनी शान समझते हैं और लोगों की सुनते हैं, और अपने ही मन के करने वाले लोग भी झूठे ही होते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि मैंने लोगों को मूर्ख बनाया, उनके सामने मैं हाँ हाँ बोलकर आया, पर मैं मेरी ही मनमानी कर रहा हूँ, देखो मैंने कैसे मूर्ख बनाया सबको। ऐसे समझने वाले लोग आगे जाकर खुद मूर्ख बन जाते हैं, शतमूर्ख बन जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और तब जब लोगों को सच्चाई समझ में आएगी, तब लोग उनसे घृणा करने लगते हैं, लोग नफरत करने लगते हैं। तो एक लास्ट का एक पैराग्राफ बड़ा है और बाकी है, तो हम वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट का एक पैराग्राफ और उसके साथ साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अब तक जो भी समझाया है समझ में आ रहा है। धन्यवाद।